Because business is not just about money, it's about survival, service, growth. किसके लिए है बिजनेस? क्या खाली मनी के लिए है? नो, सर्वाइवल के लिए, सर्विस के लिए, ग्रोथ के लिए। यहां से कुछ कुछ हिंट तो मिल रहा होगा आपको कि हमने करना क्या है। तो आज की सिग्नेचर लाइन, बिजनेस इज नॉट ओनली अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट पर्पस विद परफॉर्मेंस। क्लियर हुआ आज क्या करने वाले हैं? लेट्स सी हाउ। आज हम देखते हैं टुडेज एपिसोड, मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस है क्या? बिजनेस है क्या? सी, बिजनेस जो है, बिजनेस मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी involving production of or exchange of goods and services for profit। ये बिजनेस है, यही बिजनेस है। देखो, बिजनेस क्या है? बिजनेस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि दे आर लिंक्ड विद गुड्स एंड दे आर लिंक्ड विद सर्विसेज, जहां पर प्रोडक्शन भी होता है और एक्सचेंज भी होता है। किस चीज का? गुड्स का और सर्विसेज का। अब पर ये क्यों प्रोडक्शन हो रहा है, क्यों एक्सचेंज हो रहा है? हमने बोला था ना ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो प्रोडक्शन और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज का क्यों हो रहा है? दैट इज फॉर द प्रॉफिट। तो इसके अंदर चार बात, इसके अंदर कितनी कितनी चीजों को हमने अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व्स गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट्स फॉर द प्रॉफिट। तो टोटल हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ गए इसके अंदर से। क्या क्या? कि इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्लियर? यहां पर हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। हम क्या करते हैं? यहाँ एक्सचेंज करते हैं। अब प्रोडक्शन और एक्सचेंज किसका होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। किस लिए ये सब काम किया जा रहा है? दैट इज फॉर प्रॉफिट। तो यही क्या है? हमारा बिजनेस है। दिस इज बिजनेस। क्लियर हुआ व्हाट इज बिजनेस एक्चुअली? अब हम इसको एक एग्जाम्पल के प्रोसेस से समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल क्या है? व्हेन यू बाय अ बर्गर फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, आपने बर्गर परचेज किया। क्लियर? तो क्या वो सिर्फ बर्गर दे रहे हैं आपको? दे आर नॉट just giving food, they are actually running an activity। वो क्या कर रहे हैं? एक एक्टिविटी को रन कर रहे हैं। वो खाली फूड नहीं दे रहे आपको, वो एक एक्टिविटी रन कर रहे हैं। एंड दैट एक्टिविटी, an activity that to earn revenue, pays salaries,
buys raw material and create value. नाउ इस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझते हैं। आपने बर्गर बाय किया फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, तो क्या वो खाली बर्गर या एज अ फूड दे रहे हैं आपको? नहीं, दे आर एक्चुअली रनिंग एन एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी और किस लिए? दैट इज टू अर्न रेवेन्यू। उसी में से वो सैलरीज निकालते हैं। दे बाय द रॉ मटेरियल एंड दे क्रिएट देयर वैल्यू। बेस्ट क्वालिटी का बर्गर आपको देके दे क्रिएट वैल्यू। क्या खाली बर्गर देने से ही उनकी वैल्यू बनेगी? नहीं, ऑन टाइम सैलरी, बेस्ट क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड बेस्ट सर्विसेज देके उन्होंने वैल्यू को क्रिएट किया। क्लियर? मैकडी ने उस वैल्यू को क्रिएट किया। तो अब हमें यहां से क्या पता चलता है? अब हमें यहां से बिजनेस के की फीचर्स पता चलते हैं। अब बिजनेस के की फीचर्स क्या होंगे? अब हम देखते हैं बिजनेस के की फीचर्स क्या होंगे। फर्स्ट, हमने बोला था बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पहला फीचर, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। किस लिए है इकोनॉमिक एक्टिविटी? बिकॉज इट इज डन फॉर मनी। बिजनेस हम किस लिए करते हैं? प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट्स, टू जनरेट रेवेन्यू। क्लियर? तो दैट इज टू। नाउ इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। वो क्यों होता है? किसका होता है प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट? गुड्स और सर्विसेज का होता है। थर्ड, इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है? सेल और एक्सचेंज। या तो सेल करेंगे या एक्सचेंज करेंगे। एंड नॉट पर्सनली। क्लियर? तो ये चीजें क्लियर हो गई। ये क्या करेंगे? सेल करेंगे और एक्सचेंज करेंगे, नॉट पर्सनली। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है फोर्थ, रेगुलरिटी। बिजनेस जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज कंटिन्यूअस, चलता रहता है, चलता रहता है। क्लियर? देन हमने पढ़ा इट इज फॉर प्रॉफिट। सो प्रॉफिट मोटिव इज द अनदर की फीचर ऑफ अ बिजनेस, सिंस it aims at earning profit. क्लियर? क्लियर हुआ सब कुछ? इट एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट। नाउ सिक्स्थ इज द रिस्क इन्वॉल्व। इट्स अ की फीचर। एवरी बिजनेस फेसेस अनसर्टेनिटी। एवरी बिजनेस फेसेस अनसर्टेनिटी। सी, अब हम इसको समझते हैं। हमने की फीचर्स किए। सबसे पहला हमारे पास क्या आ जाता है? इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तभी हमने फर्स्ट जो डेफिनेशन हमने की थी ना, इसलिए हम सबसे पहले बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं। द मीनिंग ऑफ बिजनेस एक्चुअली इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज डन फॉर मनी। सेकेंड की फीचर, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट। किस चीज का? गुड्स का और सर्विसेज का। इट इन्वॉल्व्स सेल और एक्सचेंज, बट नॉट पर्सनली। क्लियर? इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस। बिजनेस क्या है? एक रेगुलर प्रोसेस है। इट्स अ कंटिन्यूअस। बिजनेस हम किस लिए करते हैं? प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट।
प्रॉफिट मोटिव उसका इंटेंशन है, सिंस इट एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट टू जनरेट रेवेन्यू. रिस्क, एवरी बिजनेस फेसेस अनसर्टेनिटी. हर बिजनेस के साथ रिस्क एसोसिएट होता है, हर बिजनेस के साथ अनसर्टेनिटी है. वो कैसी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है. क्लियर? तो बिजनेस क्या है? अनसर्टेन है. कभी प्रॉफिट्स, कभी लॉसेस, कभी नो प्रॉफिट, कभी नो लॉस, कभी प्रॉफिट्स, कभी लॉसेस, एंड कभी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर इक्वल और नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन भी होती है. क्लियर? अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कैसे. ठीक है, एक ना वेजिटेबल वेंडर है, सब्जी बेचने वाले. ठीक है, उन्होंने बाय की क्या? उन्होंने वेजिटेबल्स परचेज की. दे परचेज वेजिटेबल्स डेली ताकि कंज्यूमर कंज्यूम कर सके, एंड दे सेल देम फॉर प्रॉफिट. अब उन्होंने क्या किया? सी, उन्होंने 50 रुपीज में पोटैटोज परचेज किए. इफ सपोज हम ले लेते हैं 20 kgs उन्होंने पोटैटोज परचेज किए. अब उन्होंने क्या किया? पर केजी कस्टमर को दिया ₹4.20. क्लियर? तो यहां से उन्होंने क्या किया? प्रॉफिट जनरेट किया. प्रॉफिट इज अर्न. 20 kg 20 किलो आलू 50 रुपीज में परचेज किए और पर केजी मतलब 1 किलो आलू उन्होंने ₹20 में बेचे, तो ह्यूज प्रॉफिट इज अर्न. क्लियर? नाउ अब यहां पर ना एक चीज देखो, आपको एक चीज की क्लैरिटी अभी हुई नहीं होगी. ये इट इन्वॉल्व सेल और एक्सचेंज. सेल तो है, हमने जो खरीदा उसको हमने बेचा या हमने उसको एक्सचेंज किया. अब ये पर्सनली क्या है? दिस इज पर्सनली, नॉट पर्सनली. पर्सनली मतलब पर्सनल, फॉर पर्सनल पर्पस. अगर जैसे सेकेंड एग्जाम्पल इसको क्लियर करेगा. वाई नॉट पर्सनली? सेल और एक्सचेंज, नॉट पर्सनली. क्यों ऐसा? ये पर्सनली क्यों? सेल और एक्सचेंज दोनों है, पर ये पर्सनली का क्या मतलब है? यहां पर पर्सनली का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? देखो, पर्सनली का यहां पर क्या मीनिंग हुआ कि इफ सपोज यू सेल योर ओल्ड मोबाइल फोन. आपने अपना घर में पड़ा हुआ पुराना फोन बेचा. क्या वो बिजनेस है? क्या वो बिजनेस है? यस और नो. क्या वो बिजनेस है? क्या वो बिजनेस है? आंसर नहीं. क्यों नहीं है? हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस क्या है? बिजनेस का मेन की फीचर क्या है? बिजनेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जहां पर सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, और ये चीजें चलती जा रही हैं. प्रॉफिट जनरेट होता जा रहा है, मनी का सर्कुलेशन होता जा रहा है. तो क्या ये यहां पर ये चीज है? इट्स अ वन टाइम प्रोसेस. आप एक ही बारी कर सकते हो या आप 2-3 बारी और कर सकते हो. क्या ये आप रेगुलर में परफॉर्म कर सकते हो? इस टास्क को रेगुलर में परफॉर्म कर सकते हो? क्या हम इसको रेगुलर में परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना. तो हमें ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया. ठीक है, तो इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सेलिंग ओल्ड
मोबाइल फोन्स और एनीथिंग, एनी एसेट, बेटा टेंजिबल, इंटेंजिबल, जहां पर भी कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी वहां पर बिजनेस नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? वहां पर यह चीज नहीं एप्लीकेबल होगी। क्लियर हो गया? डन। अब एक चीज और समझो, अब एक चीज और समझो, यही पहली वाली सिचुएशन के अंदर हमने बोला, तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला? इफ देयर इज कंटिन्यूटी, एक्सचेंज एंड रिस्क, there is a business in motion. Clear? There is a business in motion. Clear हुआ अब सब कुछ? If there is a continuity, exchange and risk, जहां पर भी कंटिन्यूटी होगी, एक्सचेंज होगा, सेल होगा और रिस्क इन्वॉल्व होगा, तो दैट इज अ बिजनेस इन मोशन। जो हमने की फीचर्स पढ़े उसको हम चेक करते हैं। इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, सिंस इट इज डन फॉर मनी। कैसे? कैसे मनी के लिए? जैसे अ टीचर इन अ स्कूल, अ टीचर इन अ स्कूल, अ टीचर इन अ स्कूल इज ऑन जॉब बेसिस, तो वहां पर क्या मिलती है? उन्हें सैलरी मिलती है, तो इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? इट्स एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे जियो मार्ट, जियो मार्ट प्रोक्योर्स गुड्स फॉर सेल, तो वो क्या हुआ? गुड्स का प्रोक्योरमेंट हुआ। अब जैसे रिलायंस, इट प्रोड्यूसेस पेट्रोलियम, तो वहां पर रिलायंस प्रोड्यूसेस पेट्रोलियम, तो वहां पर प्रोडक्शन हुआ। सेल और एक्सचेंज का आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। जैसे अ वेजिटेबल वेंडर है, उसने सब्जियों को खरीदा एंड उसने आगे कस्टमर को प्रॉफिट में बेचा। अब नॉट पर्सनली वाला केस भी हमने देखा कि हमने अपना पुराना मोबाइल फोन बेचा, क्या वो बिजनेस प्रोसेस है? क्या वो बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वाई इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? बिजनेस को कंटिन्यूटी के अंदर रहना बहुत जरूरी है, तभी बिजनेस एग्जिस्ट करेगा। प्रॉफिट मोटिव, इट्स एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट। क्लियर? अब एप्पल आईफोन जो है, अब आईफोन क्या करते हैं? दे री इन्वेस्ट, क्या करते हैं? री इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट्स इन टू इनोवेशन, इनोवेशन में। क्लियर? सो इट्स फॉर प्रॉफिट मोटिव। हर बिजनेस एग्जिस्ट करता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। क्लियर? अब रिस्क, हर बिजनेस के साथ रिस्क भी आएगा। ठीक है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट और लॉस इक्वल है, कभी नो प्रॉफिट कभी नो लॉस। ठीक है, अब रिस्क किस किस चीज का हो सकता है? वेदर का रिस्क हो सकता है। अब जैसे हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जो वेदर से अफेक्ट हो गए। अब मार्केट के ट्रेंड्स, अब जैसे क्लोथ सेक्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अब उसमें ईच एंड एवरी विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो वहां पर उस चीज का भी रिस्क है। क्लियर? कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, तो उस चीज का भी रिस्क है। तो बिजनेस को हर तरीके के रिस्क को फेस करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ टॉपिक नंबर 2, दैट इज बिजनेस क्या है। अब ना कईयों के बीच में डाउट आता है, क्या बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट क्या वन एंड द सेम थिंग है?
बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, क्या सारी चीजें एक जैसी हैं? नाउ बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं फर्स्ट। प्रोफेशन के अंदर हम क्या करते हैं? प्रोफेशन के अंदर हम क्या करते हैं? हम एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं, अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक एक क्या है? वर्किंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। तो तीनों में डिफरेंस है ना। यहां पर हमारा प्रोडक्शन होके सेल और एक्सचेंज हो रहा है, या हम सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई सर्विसेज है, एक्सपर्ट सर्विसेज, सीए in his field is expert in accounting, auditing, taxation, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयमेंट में इफ यू आर ऑन अ जॉब, जैसे एग्जाम्पल दिया था, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टीचर का, अ टीचर इन स्कूल, तो ही और शी is working under a contract, is working under a contract। क्लियर हुआ तीनों का? सेकेंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस के लिए हमें लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्यों बिजनेस के अंदर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? क्यों होती है अभी हम चेक करेंगे। प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर देयर इज नो कैपिटल नीडेड। नाउ सेकेंड पॉइंट पे एक्सप्लेन करते हैं हाउ एंड व्हाई। सी, लार्ज कैपिटल इज इन्वेस्टेड इफ सपोज अगर आपने कैफे ओपन किया तो यू विल नीड अराउंड, आपको सबसे पहले बजट प्रिपेयर करना पड़ेगा। बजट के अकॉर्डिंग 10 लाख आपने ले लिया, बट कई बार बजट के ऊपर नीचे भी हो जाता है। जैसे आपने उसमें फर्नीचर परचेज करना है, इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं, इंटीरियर को देखना है, हर चीज करनी है आपने। तो यहां पर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। रिस्क को भी देखना है, रिस्क को भी देखना है। अब यहाँ लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यहां आप अपनी खुद की एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर लियो। क्लियर? अब यहां पर आप सैलरी बेसिस पे हो तो आपको कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या आपको किसी को सैलरी देनी है या लेनी है? आपको सैलरी लेनी है। क्लियर? तो हमें सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। नाउ थर्ड क्या कहता है? क्या बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है? बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन। क्या बिजनेस करने के लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है? बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी क्वालिफिकेशन। क्लियर? अब प्रोफेशन के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी जरूरी है। प्रोफेशन रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सीए को अकाउंटिंग आनी चाहिए, ऑडिटिंग आनी चाहिए, टैक्सेशन आनी चाहिए। ही मस्ट पास द एग्जाम्स ऑफ, मस्ट पास क्लियर द examinations of Indian Institute of Chartered Accountants of, he must pass clear the examination of ICAI, Institute of Chartered Accountants of India। Clear? Lawyers, doctors, they all are covered under the ambit of profession। Clear? Now employment के लिए क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है? दिस इज एज पर जॉब। If a person applies for accounting job, so he must have BCom, MCom, MBA, so as per the
रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? नाउ फोर्थ इज द रिस्क इन बिजनेस जो है वो हमेशा है, हमेशा, ऑलवेज। यहां पर रिस्क क्या है? मॉडरेट है, क्योंकि ये आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आपने कैसी उनको एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, कैसी एक्सपोर्ट सर्विसेज आपने उनको प्रोवाइड की हैं, कैसी एक्सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। ठीक है? और यहां पर क्या रिस्क है किसी भी चीज का? नो। एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी भी चीज का कोई रिस्क नहीं है। क्लियर? अब यहां पर फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाता है? प्रॉफिट इज द मेन मोटिव अंडर बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस एग्जिस्ट किस लिए करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब यहां पर जो सीएज हैं, जो लॉयर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, आपने देखा होगा प्रोफेशन के अंदर वो क्या करते हैं? वो अपनी फी चार्ज करते हैं। दे चार्ज द फी फॉर द एक्सपोर्ट सर्विसेज दैट इज प्रोवाइडेड। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर दे गेट सैलरी मंथली बेसिस पे। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या हुआ? कंपैरिजन हुआ। वी हैव कवर्ड द कंपैरिजन सो फार। कंपैरिजन हमने कर लिया। अब इस कंपैरिजन को तो हमने कर लिया। अब ना हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स चेक करते हैं, क्या हमें ये क्लियर हुए हैं? जैसे अब रमेश जो है, रमेश ओन्स अ रेस्टोरेंट। रमेश ओन्स अ रेस्टोरेंट, तो क्या वो बिजनेस के अंदर है, प्रोफेशन के अंदर है, या एम्प्लॉयमेंट के अंदर है? ही इज इन अ बिजनेस सेक्टर। सेकेंड, सुरेश इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सुरेश क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नाउ टेल, इज ही इन अ बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इफ ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब वहां पर, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होती है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होते हैं एंड सीए इन सर्विस। दो सेग्रीगेशन है। इफ ही इज इन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, तो टेल मी whether he is in a business, profession or employment. He is in a profession. CA in service, since chartered accountant is itself a very great profession. CA in service, he is in a employment. Clear? Now third example, Raj works at SBI. क्या वो बिजनेस में है, प्रोफेशन में है, या एम्प्लॉयमेंट में है? Raj works at SBI, तो he works at SBI, तो he is in a employment. Since he will be getting salary on monthly basis, so he is in a employment. Clear? क्लियर हुआ सब कुछ? इज एवरीथिंग क्लियर? तो हमने यहां से क्या सीखा? दैट एवरी वर्कर, वेदर इन अ बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, earns, but only a businessman risk to earn. वो रिस्क लेता है अर्न करने के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए। बट प्रॉफिट मोटिव के साथ ना उसको क्वालिटी, क्वांटिटी एंड अपनी वैल्यू, दोनों तीनों चीजों को मेंटेन करके रखना चाहिए। क्लियर? तो हमारा ये वाला भी चीज क्लियर हो गई। ठीक है? हमने कंपैरिजन किया बिजनेस का, प्रोफेशन का और एम्प्लॉयमेंट का। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू
द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्लियर, बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स को समझने के लिए ना हमें एक चार्ट बनाना पड़ेगा, यहां हमें लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, क्लियर। सबसे पहला आएगा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, देन आएगा सोशल ऑब्जेक्टिव, देन सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, देन हमारे पास आ जाएगा इसका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, देन आएगा हमारे पास नेशनल ऑब्जेक्टिव। क्लियर, पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल, तीसरा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड चौथा नेशनल ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हम क्या देखेंगे, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक किस लिए होती है, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। पहला, दिस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, इनोवेशन के लिए, न्यू आइडियाज जिससे न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सके। क्लियर, न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट्स, मार्केट रेपुटेशन, गुडविल। क्लियर, तो ये क्या हो गए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गए। बिजनेस किस लिए बना है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, इनोवेशन, न्यू आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट्स, मार्केट रेपुटेशन, गुडविल, स्ट्रॉन्ग गुडविल अर्न करने के लिए, टू अर्न स्ट्रॉन्ग गुडविल। क्लियर, नाउ इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जैसे धीरू भाई अंबानी, क्लियर, उन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, ही फोकस ऑन ग्रोथ विद इनोवेशन। तभी रिलायंस ने स्टार्ट किया स्मॉल से, नाउ बिकेम अ जाइंट लीडर। क्लियर, क्लियर हुआ, उन्होंने सबसे छोटे से शुरू किया एंड दे आर नाउ अ जाइंट, बिकॉज उनका फोकस किसके ऊपर था, ग्रोथ विद इनोवेशन। तो यही क्या है हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्लियर, ना सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं उसकी सप्लाई, फेयर प्राइस पे करें। क्लियर, फेयर प्राइस पे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप ने फ्री एजुकेशन स्टार्ट की है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर फोकस किया, तो ये क्या है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। क्लियर, उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। अब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव होता है
एम्प्लॉय की वेलफेयर, ऑन टाइम सैलरी देना, ऑन टाइम सैलरी देना, एनकरेज करना, इंसेंटिव्स देना, प्रमोशंस देना, जिससे एम्प्लॉय की वेलफेयर हो सके, ट्रेनिंग्स। क्लियर? जैसे किसी भी कंपनी का ले लो एग्जांपल, जैसे इन्फोसिस है या बिग फोर्स है, दे प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर staff because to get them updated. Clear? Now fourth, national objective. अब बिजनेस का फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल ऑब्जेक्टिव, टू कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूशन इज अ नेशनल ऑब्जेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के एंड से टू एनकरेज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जिससे इकोनॉमी इंप्रूव हो एंड ग्रो करे और हमारा नेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बात की। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? अ ग्रेट बिजनेस बैलेंसेस प्रॉफिट विद पर्पस। जो अच्छे बिजनेस होते हैं ना, वो बैलेंस करके चलते हैं प्रॉफिट को और पर्पस को। पर्पस जैसे हमने लिया था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर कि हमने नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं न्यू आइडियाज के साथ, फर्स्ट। सेकंड, सोशल ऑब्जेक्टिव, हमने फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। थर्ड, हमने लिया ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर कि हमने एम्प्लॉयज को प्रमोट करना है। फोर्थ, नेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर जीडीपी इंप्रूव हो जाए। क्लियर? तो ये क्या है? प्रॉफिट विद पर्पस। क्लियर? क्लियर हुआ सब कुछ? तो आज हमने हर चीज को ना बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि बिजनेस क्या है। क्लियर? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कंपैरिजन हमने देखा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, एग्जाम्पल्स चेक किए हमने, और हमने और क्या समझा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बिजनेस के, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव। So today we explored what business truly means. It's not just earning money. Starting में बताया था ना, business is not about money only. Clear? It's about balancing profit with purpose, so that balancing profit with purpose, क्या समझ आया इससे? प्रॉफिट विद पर्पस, जैसे हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने नए प्रोडक्ट्स बनाने हैं विद न्यू आइडियाज। हमारे पास एक आइडिया है तो हमने नया प्रोडक्ट बना लिया। अब सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, कि हमने फ्री एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हुए हैं। तीसरा, हमने ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या देखा कि हमने एम्प्लॉयज को ऑन टाइम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी है, जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट हो सके, उनके अंदर प्रॉपर हर चीज़ का अपडेट हो, हर चीज़ की नॉलेज हो उनके पास, हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो। और नेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारा क्या
मेन पर्पस था जीडीपी इंप्रूव हो, इकोनॉमी इंप्रूव हो एंड ओवरऑल प्रोग्रेस हो. नाउ नेक्स्ट पार्ट, वी विल डाइव डीपर इनटू वेरियस थिंग्स. कौन सी? इट्स अ सीक्रेट.